अपनी ननद की शादी में जाने के बाद जब सोनल और दीपिका को पता चलता है कि उनका देवर उनसे भी ज्यादा अमीर हो चुका है, तो उन दोनों की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। जब वो दोनों शादी से घर आती हैं, अरे ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई समित की? हमारे पतियों से कम पढ़ा लिखा है, फिर भी हमारे पतियों से अच्छी कंपनी में नौकरी की उसने, और आज देखो इतना बड़ा आदमी बन गया। अमीर तो बनेगा ही ना दीदी, सर पर माँ का हाथ जो है। खुद का बिजनेस खोला है हमारे प्यारे देवर ने, और हमें कुछ बताया भी नहीं। और एक बिजनेस खोलने में जितने भी पैसे चाहिए थे ना, वो सारे पैसे माँ ने दिए हैं। हमें ना चलकर माँ से पूछना चाहिए कि आखिर उनके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से, जो उन्होंने अपने बेटे को बिजनेस खुलवा दिया। पर हम किस मुंह से माँ के पास जाएंगे और ये सवाल उनसे करेंगे? हम तो उन्हें उनके हाल पर छोड़कर आ गए थे। हमारी ही गलती है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अरे ये सब ना इस दीपिका की वजह से हुआ है। जब तक ये नहीं आई थी ना, तब तक सब अच्छा चल रहा था। बेकार ही मैंने इस दीपिका की बात सुन ली। क्यों दीदी, आपके कोई दूध पीती बच्ची है जो मेरे बहकावे में आ गई? आपके पास खुद का दिमाग नहीं है क्या? जब आप खुद पीछे रह गई और देवर जी आगे बढ़ गए तो मुझे दोष दे रही है? दीपिका, तू मुझसे इस तरह बात करेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। क्या करूं दीदी, आपने ही मजबूर किया है। अरे मेरी ही मती मारी गई थी, जो अपने बेटे जैसे देवर और बहन जैसी नंद पर अत्याचार किया, माँ जैसी सास को सताया तुम्हारी बातों में आकर। अरे चलिए जी, यहाँ रहना मतलब अपनी इंसल्ट कराना है। सोनल को अपनी गलती का एहसास हो गया था, पर वो बेचारी अब कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने जो अपने ससुराल वालों के साथ किया था वो बिल्कुल भी सही नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दीपिका अपने पति आकाश से कहती है, अरे तुम क्या इतनी कम सैलरी में ही काम करते रहोगे क्या? अरे घर का किराया भी देना होता है, कल को हमारे भी बच्चे होंगे, हमें उनके बारे में भी तो सोचना होगा। अरे अपने भाई को देखो, कितनी छोटी उम्र में कितना बड़ा आदमी बन गया है। तो तुम क्या चाहती हो, मैं चोरी डकैती करूं अमीर बनने के लिए? अरे चोरी डकैती करने के लिए किसने कहा है, जब आपके पास इतना तेज दिमाग है। आप पिछले न जाने कितने सालों से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। अब आप अपनी खुद की कंपनी क्यों नहीं खोल लेते? बिजनेस वाले ही अमीर होते हैं, नौकरी वाले तो हमेशा नौकर बनकर रह जाते हैं। दीपिका किसी भी सूरत में अपने देवर से पीछे नहीं रहना चाहती थी, इसलिए अब वो अपने पति को खुद का बिजनेस करने के लिए उकसाती है। दीपिका, बिजनेस करने की तो मैंने सोच ली है और सारी प्लानिंग भी कर ली है, पर पैसे कम पड़ रहे हैं। मैं अकेले इतना बड़ा बिजनेस नहीं खोल पाऊंगा। अरे तो जेठ जी से मदद ले लो ना। तुम्हें लगता है कि भाभी भैया को हमारी मदद करने की इजाजत देंगी? भूल गई क्या उस दिन तुमने किस तरह बात करी थी भाभी से? मैं दीदी से माफी मांग लूंगी और उन्हें मना भी लूंगी। तुम बस जेठ जी से बात कर लो, और अगर दीदी नहीं मानी तो हम जेठ जी को अपनी साइड कर लेंगे और इस बारे में दीदी को कुछ भी पता नहीं चलने देंगे। दीपिका की बातों में आकर आकाश अपनी नौकरी छोड़ देता है और खुद का एक ऑफिस खोलता है, और इस काम में वो अपने बड़े भाई को भी शामिल कर लेता है, जिसके बारे में सोनल को कुछ भी पता नहीं होता है। समय यूं ही बीतता है और एक महीने बाद सोनल का पति परेशान होकर उसके सामने आकर बैठ जाता है। अपने पति को परेशान देख सोनल अपने पति से उसकी परेशानी का कारण पूछती है। क्या हुआ, आप कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रहे हैं और बहुत ज्यादा भाग दौड़ भी कर रहे हैं। जानते भी हैं आप, इस महीने बच्चों की फीस भी नहीं भरी गई है। सोनम, मुझे माफ कर दो, तुम बिल्कुल सही कहती थी, वो दीपिका बिल्कुल सही नहीं है। मैंने अपने छोटे भाई की बातों में आकर उनके साथ एक बिजनेस खोलना चाहा,
पर वो बिजनेस पूरी तरह से डूब चुका है। अब मेरी नौकरी भी नहीं है जो बच्चों की स्कूल की फीस जमा कर पाऊँ, घर का किराया भर पाऊँ, घर में राशन ला पाऊँ। अब मुझे तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। इतना कर्जा हो चुका है, मैं इतने पैसे कहाँ से चुकाऊंगा। जहाँ एक तरफ सोनल का पति परेशान था, तो वहीं दूसरी तरफ आकाश और दीपिका भी इसी बात से परेशान थे। अरे तुम निकम्मे आदमी हो, निकम्मे, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कैसे बिजनेस डूब गया? अरे हमने कितने पैसे लगाए थे, जानते भी हो कितने कर्ज में डूब चुकी हूँ मैं। मुझे तो अब डर है कि कहीं कर्जदार अब हमारे घर न आ जाएं। ये सब प्लान तुम्हारा ही था। तुम्हारे ही कहने पर मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और इसमें भैया को भी शामिल किया, और नतीजा ये निकला कि आज हम खुद कर्जे में डूब चुके हैं। समझ में नहीं आता कि किससे मदद मांगूं। तुम्हें ही अपने देवर और ननद से चिढ़ थी। तुम ही उन दोनों से ज्यादा अमीर बनना चाहती थी ना, तो लो बन लो अब अमीर। तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी दीपिका की आंखें नहीं खुलती और वो अब भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है, पर अफसोस उसे कोई रास्ता नहीं मिलता और आखिर में हार कर दीपिका और सोनल अपने देवर के पास जाती हैं और मदद मांगती हैं। भैया भाभी, आप सब यहाँ अचानक, पर आज आप सबको हमारी याद कैसे आ गई? भाई, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। अब क्या तू अपने बड़े भाई से ऐसे बात करेगा? क्या तू हमें घर में भी नहीं आने देगा? मैं नहीं जानता आप सब यहाँ क्यों आए हो, पर आप सब तो हमसे रिश्ता तोड़कर चले गए थे ना, इस डर से कि आपको मेरी बहन की शादी में पैसा ना देना पड़े। मैं, मेरी बहन, मेरी माँ तो आप सबके लिए बोझ थे ना, तो फिर आज हम आपके अपने कैसे हो गए? अंकित बेटा, तू ये क्या कर रहा है? क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं कि अपने बड़ों से इस तरह बात की जाए? अंकित, मुझे माफ कर दो, पर मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी। मैं तो इस दीपिका की बातों में आ गई और आज इसकी वजह से हम रोड पर आ गए हैं। हमें कुछ पैसे उधार दे दो ताकि हम अपना कर्जा चुका सकें और अपनी जिंदगी चैन से जी सके। अंकित, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें अपना लो। देवर जी, मैं भी अपनी गलतियों की माफी मांगती हूँ। मुझे पता नहीं किस बात की आपसे जलन थी और मैं अपनी इस जलन में अंधी हो गई थी कि मैंने अपना ही घर बर्बाद कर दिया। मैं हमेशा से छोटे परिवार में रहना चाहती थी। जॉइंट फैमिली देखकर मैंने इस परिवार को तोड़ दिया। शायद मैं ये नहीं जानती थी कि एकता में ही बल होता है। मेरी किए की सजा अपने भाइयों को मत दीजिए। दीपिका भी अपनी गलतियों की माफी अपने देवर और अपनी सास से मांगती है और अंकित अब भी कुछ नहीं भूल पाया था, इसलिए वो अपने भाई भाभी को माफ नहीं कर पाता। पर शकुंतला अपने बच्चों की ऐसी हालत देखकर सब कुछ भूल जाती है और अपने बहू बेटों को माफ कर देती है। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, गलतियाँ तो इंसान से ही होती है ना। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब से तुम हमारे साथ इसी घर में रहना। अंकित बेटा, माफ कर दे अपने भाई भाभी को। माँ, आप इन्हें कैसे माफ कर सकती हो? आप भूल गई इन्होंने क्या किया था? अरे अंकित बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अंकित बेटा, अपनी माँ की खातिर पुरानी बातों को भूल जा। अंकित अपने भाई भाभी को माफ नहीं कर पाता, पर वो अपनी माँ की खातिर उन्हें अपना लेता है। सही कहते हैं कि एक माँ आखिर एक माँ ही होती है। उसके बच्चे उसके साथ चाहे कितना भी बुरा क्यों न कर ले, पर वो कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। शकुंतला के अपनाने की वजह से अंकित भी अपने भाई भाभी को माफ कर देता है और उनके सारे कर्जे चुका देता है, जिसके बाद वो सभी एक साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।